नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अभी क्या है कि फेस्टिवल का समय चल रहा है, थोड़ा सा त्योहारों का मौसम है। और इसमें क्या है कि अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, तो अपने को पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि एक ही मंथ रह गया है और डेली की डेली क्लासें अपनी 6 की 6 क्लासें आ रही है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप जो बच्चे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए, 6 की 6 क्लासों की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पशु परीक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है, तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जिसमें से 51 टेस्ट है आपको फुली लेंथी टेस्ट है, जिसमें आपकी क्या है, जैसे एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन आते हैं, वैसे वैसे फुली लेंथी टेस्ट है। और जो 250 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। राजस्थान में 99 रुपए में मात्र 300 टेस्ट है, कहीं पर नहीं दिए जा रहे। इतने कम रुपए में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वो राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म है एजुकेशन फैक्ट्री। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्ले स्टोर पर जाइए और इसको चैनल को या अपने जो ऐप का लिंक है उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक महीने के अंदर पूरा का पूरा अगर सिलेबस कवर करना है तो आपके वहां से हो सकता है। ठीक है। और जो बच्चे अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो अपनी क्लास से लगा रही है उनकी पीडीएफ वहीं पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम चलते हैं आज की पहले क्लास, पहला क्वेश्चन की ओर। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। तो विजय सिंह पथिक ने 1916 में क्या लिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। अपने बात करें विजय सिंह पथिक की, तो विजय सिंह पथिक का जो रियल नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। क्या नाम था, भूप सिंह था। और 1915 में 1915 में ये रास बिहारी बोस के कहने पर, रास बिहारी बोस राज बिहारी बोस के आदेश पर कहां पर आए थे, राजस्थान आए थे। कहां पर आए थे, राजस्थान आए थे। और 1916 में साधु सीताराम दास, कौन थे, साधु सीताराम दास, जिन्होंने क्या कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, साधु सीताराम दास, उनके कहने पर बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था और बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गए थे। बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है। और भारत का प्रथम आंदोलन था, जो क्या है कि एक अहिंसात्मक आंदोलन था। कौन सा, अहिंसात्मक आंदोलन था, बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई थी और 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक, 44 वर्ष तक चला था। याद रखना, 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। कितने समय तक चला था, 1941 तक चला था। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। और इनका आंसर क्या है, 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1897 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था, 44 वर्ष तक चला था। जिसमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। कितने, कौन से, राम नारायण चौधरी। और ये जो आंदोलन था वो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों। पहला चरण हुआ था 1897 से 1915 तक। पहला चरण हुआ था 1897 से 1915 तक। दूसरा जो चरण हुआ था 1916 से लेकर 1922 तक। और जो तीसरा चरण हुआ था वो हुआ था 1923 से लेकर 1941 तक। तो कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। 1897 से 1915 पहला चरण, 1916 से 1922 दूसरा चरण, 1923 से 1941 तीसरा चरण। दूसरा अपना बात करें, जो नारायण जी पटेल है, जो नारायण जी पटेल अपने चौथे नंबर पर, नारायण जी पटेल
जो दूसरे चरण में क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और माणिक्य लाल वर्मा और जमना लाल बजाज चौथे चरण में आकर क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। याद रखना इतनी बातें। पूछा जा सकता है नारायण जी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? तो दूसरे चरण में जुड़े थे। किस चरण में? दूसरे चरण में जुड़े थे। दूसरा अपनी बात करें, जमना लाल बजाज, जिसको गांधी जी का क्या कहते हैं, पांचवा पुत्र भी कहते हैं, जमना लाल जी बजाज, जो कब जुड़े थे? तीसरे चरण में आकर जुड़े थे। तो इतनी बातें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो 1913 में जब नेतृत्व किया था वो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करें, बिजोलिया साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम के दास के बारे में थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है, तो आपको मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं। इनका जन्म 1884 में हुआ था। और इन्होंने सबसे पहले, इनकी अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। पूछा जा सकता है किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? 1917 में विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। याद रखना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साधु सीताराम का आपको डिटेल से पूछा जाए तो पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में हुआ था। किसान पंच बोर्ड की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और इस उपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष मन्ना जी पटेल थे। कौन थे? मन्ना जी पटेल थे। याद रखना। दूसरा अपने बात करें, जो उपरमाल जब राणा सांगा के साथ, जो अशोक परमार है, वो इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं, खानवा के युद्ध में, तो उन्होंने उनके उनसे खुश होकर राणा सांगा उनको उपरमाल की क्या देता है? जागीर देता है। उपरमाल मतलब बिजोलिया की क्या देता है? जागीर देता है। तो उपरमाल की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने। और उपरमाल ही को क्या कहते हैं? अपने बिजोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरमाल को बिजोलिया कहते हैं। और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में अपने बात करें तो नागपुर अधिवेशन के दौरान ये मिले थे। विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी और ये सभी मिले थे भी। तो उस समय नागपुर अधिवेशन में इनको क्या है, यह आशीर्वाद मिला था भी आपके आंदोलन करो। अहिंसात्मक आंदोलन तभी था। राजस्थान का कृषि आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो बिजोलिया से हुआ था। कहां से हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करें, बिजोलिया में जागृति के लिए मंत्रिमंडल बिजोलिया संगठन के स्थापना किसने की थी? तो बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? अपने बात करें तो साधु सीताराम दास ने की थी। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन से। किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। 1921 में प्रारंभ हुआ था। और ये हुआ किसके कारण था? जंगली सूरों के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? जंगली सूरों के कारण क्या ये हुआ था? ये आंदोलन हुआ था 1921 में। माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साधु सीताराम दास का जन्म कहां पर हुआ था? तो साधु सीताराम दास का जन्म ही कहां पर हुआ था? 1884 में बिजोलिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया एक भीलवाड़ा में जगह है, याद रख लेना। और 1884 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अपने जन्म की बात पहले कर चुके हैं। राजस्थान के किस कृषक क्षेत्र ने, किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो किस आंदोलन पहल की थी? तो मेवाड़ में। कहां पे? मेवाड़ ने की थी भी। किसने की थी? मेवाड़ ने। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन का पंचायत का 1917 में अपने बात की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। तो याद रखना, 1916 में साधु सीताराम के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक या भूप सिंह जुड़े थे। बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। अपने बात की थी पहला चरण, प्रथम चरण 1897 से 1915। द्वितीय चरण जो 1916 से नारायण जी पटेल दूसरे चरण में जुड़े थे। याद रखना, माणिक्य लाल वर्मा और
जमनालाल बजाज तीसरे चरण में जुड़े थे, याद रखना भाई। ये द्वितीय चरण तो सुमेलित कौन सा नहीं है अभी, ये इस चरण में नहीं है, इसका आंसर है ये गलत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। घटनाक्रम, घटनाओं का कालक्रम बताना है अपने को भी, कौन कौन से क्या है घटना के कालक्रम से। तो इसमें बात करें तो डाबड़ा का जो आंदोलन हुआ था, डाबड़ा कांड हुआ था 1997 में हुआ था, 1947 में हुआ। कब हुआ था? 1947 में। डाबड़ा डीडवाना नागौर में हुआ था। दूसरा, नीमूचाना का कांड हुआ था 1923 में। कब हुआ था नीमूचाना का कांड? 1923 में। जय सिंह के द्वारा लाग या बाग के कर लगा दिए गए थे। नीमूचाना अलवर में है, और इसके कारण ये क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। चंदावल कांड हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और मानगढ़ धाम जो अपने बात करते हैं 1917, कई किताबों में 1913 भी दिया है, दोनों याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? 4-2-1-3, 4-2-1-3 याद रखना। ठीक है, 1923, 1917 या 13 है, कुछ किताबों में 17 दिया है, कुछ किताबों में 1913 दिया है। ठीक है, तो दोनों ही अपने याद रखना है। मोस्टली इसका 1917 है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिन्होंने जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय आंदोलन में भाग लिया था और जेल चली गई थी। तो रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृषक आंदोलन के नेता में से गलत युगम कौन सा है? तो गलत युगम अपने बात करें, बिजोलिया का आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है। बूंदी के कौन है? न्यूनूराम कांति खाने से बूंदी, न्यूनूराम शर्मा। बूंदी खाने से क्या है, मुंह पर, चेहरे पर क्या आती है? कांति आ जाती है। और कांति बिंदी और कोटा में न्यूनूराम शर्मा। कोट उसी के सुंदर लगता है जिसके नैन बड़े बड़े। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो बूंदी और जो कोटा में कृषक आंदोलन हुआ था उनसे न्यूनूराम शर्मा जी थे। बेंगू के रामनारायण चौधरी थे। नेक्स्ट अपने बात करें तो बीकानेर। तो बीकानेर का आपको प्रजामंडल आंदोलन की ट्रिक याद होगी, मेरे घर के छत और मग बिके हुए हैं। तो मग्गाराम जी वेद। दुधवा खारा आंदोलन हुआ था कहां पर? 1922 में, बीकानेर में। दुधवा खारा आंदोलन हुआ था कहां पर? बीकानेर में। दुधवा खारा आंदोलन हुआ था। उनमें कौन थे? मग्गाराम वेद जी थे और रघुवर दयाल थे। कौन थे? रघुवर दयाल थे। तो याद रखना इसका आंसर क्या है? बी आंसर सही है। बी, इसमें क्या है कि बी आंसर गलत है, गलत युग्म चुनना है अपने को। तो इसका सही आंसर क्या है? मग्गाराम वेद और रघुवर दास। 1922 में दुधवा खारा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भूप सिंह का संबंध किससे था? तो विजय सिंह पति का रियल नाम क्या था? भूप सिंह था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? अभी बात की थी 1922 में हुआ था, और मक्काराम वेद और इसके रघुवर दयाल थे तो बीकानेर में। कहां से हुआ था? बीकानेर में हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हुए थे वो कौन हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा में हुआ था। और इनमें जो शहीद हुए थे वो कृपाराम जी हुए थे। कौन हुए थे? कृपाराम जी हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा। कहां पर हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा में। और मेनाल भीलवाड़ा में कौन सा गांव? भेरूकुंड गांव है। याद रखना, भेरूकुंड गांव है। इतना क्या है कि डिटेल से पूछा गया है क्वेश्चन, तो अपने को सभी याद करने पड़ेंगे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। अभी बात की बेंगू किसान आंदोलन मेनवाल भीलवाड़ा में 1921 से 1900 1921 में प्रारंभ हुआ था। और कहां पर हुआ था? मेनाल भीलवाड़ा में, याद रखना। ठीक है, और कौन सा गांव था? बेरूकुंड गांव था। कौन सा गांव था? बेरूकुंड। जागीरदार राव कृष्ण ने बिजोलिया किसान आंदोलन में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर लगाया था, 5 रुपए का कर, 5 रुपए का भुगतान शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? तो चवरी कर। चवरी क्या होती है? जो विवाह शादी होती है जहां पर क्या है कि जो हवन किया जाता है, जो अग्निकुंड जलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चवरी कहते हैं। तो चवरी का जो कर लगाया था वो किसने लगाया था? 1930 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। विवाह पर आपको 5 रुपए देने होंगे। जो भी विवाह, कोई भी विवाह करेगा तो उसमें लड़की वालों की तरफ से 5 रुपए देने होंगे। उस समय 5 रुपए बहुत हुआ करते थे। ऐसे मत समझना भाई 5 रुपए में क्या होता था, नहीं, 5 रुपए उस समय 5 लाख के बराबर हुआ करते थे। ठीक है,
दूसरा अपनी बात करें 1906 में 1 करोड़ लगाया गया था 1906 में। इसकी का पुत्र था जिसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, कृष्ण सिंह का पुत्र था पृथ्वी सिंह। इसने एक नया कर लगाया था तलवार बंधाई कर। कौन सा, तलवार बंधाई कर, मतलब राज्य अभिषेक पर भी आपको क्या कर देना पड़ेगा, तो कौन सा कर होगा, तलवार बंधाई कर। इस कारण ये आंदोलन हुआ था भाई। किसान आंदोलन में उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ सही नहीं है, कौन से वर्ष की जोड़ सही नहीं है, तो बेंगू किसान आंदोलन 1921 में रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। शेखावाटी आंदोलन है, तो शेखावाटी अपनी बात करें, शेखावाटी आंदोलन तो जकात आंदोलन है। इस आंदोलन का नाम क्या था, जकात आंदोलन था, जो चिड़ावा सेवा समिति से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और इसके क्या थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे, याद रखना, नरोत्तम लाल जोशी थे। दूसरा अपने बात करें भरतपुर में, भरतपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था, भरतपुर में दो आंदोलन हुए थे। एक तो मेव आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, मेव आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, मेव आंदोलन हुआ था। मेव आंदोलन हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग थे। कौन थे, मोहम्मद अली बेग थे। दूसरा अपने बात करें, ये आंदोलन हुआ था 1932 में। कब हुआ था, 1932 में, याद रखना 1932 में भरतपुर में हुआ था मेव आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था, मेव आंदोलन। मेव आंदोलन था, मोहम्मद अली बेग इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे। दूसरा एक आंदोलन हुआ था 1928 में, और 1928 में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था शुद्धि आंदोलन। कौन था, शुद्धि आंदोलन। और राजा कृष्ण सिंह थे। कौन थे, राजा कृष्ण सिंह थे, याद रखना, राजा कृष्ण सिंह थे। और मारवाड़ का जो आंदोलन हुआ था, मारवाड़ का आंदोलन हुआ था 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। और मोतीलाल तेजावत थे इसके सूत्रपात। कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे, मोतीलाल तेजावत थे। और अपने बात करें तो इसका जो नेतृत्व करता वो कौन थे, जय नारायण व्यास थे। कौन थे, जय नारायण व्यास थे, याद रखना। तो इसमें दो ऑप्शन गलत है भैया, आपके मारवाड़ भी गलत है और भरतपुर भी गलत है, याद रखना। सही सही आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी, तो अपने बात करते हैं महाराणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार। जगनेर यूपी का ये क्या था, शासक हुआ करता था। जगनेर यूपी का 1527 में खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। और अशोक परमार कहां का था, जगनेर यूपी का, जगनेर यूपी का था। और इसको पंच ऊपरमाल पंच बोर्ड की, ऊपरमाल की क्या दी गई थी, जागीर दी गई थी। ऊपरमाल को क्या कहते हैं, बिजोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजोलिया कहते हैं। कौन से युद्ध में दी थी, खानवा के युद्ध में 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 17 मार्च को हुआ, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या है कि लगभग सभी क्या है कि शासक भाग लेते हैं, और उसमें अशोक परमार भी आया था, और इससे खुश होकर क्या है कि राणा सांगा ने इसको क्या की थी, ऊपरमाल की क्या दी थी, जागीर दी थी। ऊपरमाल की जागीर दी थी, याद रखना, ठीक है। ऊपरमाल की जागीर दी थी, उसी को क्या कहते हैं अपने बिजोलिया। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी, विजय सिंह पथिक या भूप सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी गांव मुर्तकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो जाट आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, अभी रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। 1921 में चांदखेरी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है, तो 1921 की जो चांदखेरी की घटना है वो किस आंदोलन से संबंधित है, अपने बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन की जाए। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था, 1921 में। मोतीलाल तेजावत थे भी इसके सूत्रपात। कौन थे, मोतीलाल तेजावत। शेखावाटी का जकात आंदोलन, तो शेखावाटी का जो जकात आंदोलन था, अभी अभी अपने बात की थी, शेखावाटी का जो जकात आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो शेखावाटी के जो जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की अपने बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी थे। और ये आंदोलन हुआ कब था, 1921 में। अभी जकात आंदोलन की अपने बात की थी,
और इससे कौन सी सेवा समिति से प्रारंभ हुआ था? 1921 में चेडावा सेवा समिति से प्रारंभ हुआ था। याद रखना, चेडावा सेवा समिति से ये क्या है, आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात करें, निम्बूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निम्बूचाना कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में हुआ था। न्यूनूराम शर्मा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो न्यूनूराम शर्मा, अपने बात करें किस आंदोलन के थे, तो न्यूनूराम शर्मा बूंदी, अपने कहा था ना कोटी बूंद, कोटा और बूंदी, तो वो ये बूंदी बूंदी आंदोलन से क्या थे? संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नानक जी भेल व देवलाल गुज्जर का संबंध किस आंदोलन से है? तो देवलाल गुज्जर या जो नानक जी भेल है, इनका संबंध 1923 में जो बूंदी का आंदोलन हुआ था उससे संबंध है, 1923 में। और इसमें जो स्वामी जी नित्यानंद जी थे वो इसके सूत्रपात थे। स्वामी जी नित्यानंद, जिनका नाम क्या था? स्वामी जी नित्यानंद था, वो इस आंदोलन के क्या थे? सूत्रपात थे। याद रखना, स्वामी नित्यानंद। और इसमें एक शेखावाटी की महिला, इसमें एक महिला जो भाग लेती है उसका नाम क्या था? अंजना चौधरी। याद रखना, अंजना चौधरी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निमोचाना हादसा कब हुआ था? तो निमोचाना का जो हादसा हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। अंग्रेज कमांडर था जिसका नाम क्या था? छज्जू सिंह। क्या नाम था? छज्जू सिंह। नीमूचाणा में 800 लोगों की क्या चल रही थी? सभा चल रही थी। 800 लोगों की सभा चल रही थी। कहां पर? नीमूचाणा। नीमूचाणा कहां पर है? अलवर में। और इसने आकर क्या चला दी थी? गोलियां चला दी थी, जिसमें 100 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 100 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। राजस्थान का जनरल डायर, जनरल डायर भी कहते हैं। क्यों? जनरल डायर कौन था? जनरल डायर था जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, जब पंजाब में क्या है कि जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और उसमें काफी किसान लोग मारे गए थे और कुएं में कूद गए थे भी। इस कारण जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर कौन था? छज्जू सिंह था। इसमें भी क्या है कि निमोचाना में, अलवर में गोलियां चला दी थी और एक अंग्रेज अधिकारी था भी ये। ठीक है, छज्जू सिंह, अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से स्थित है? तो बरड़ किसान आंदोलन अपने बात करें तो बूंदी से है। बिजोलिया और बूंदी के मध्य का जो भाग है, बिजोलिया और बिजोलिया और बूंदी, बिजोलिया और बूंदी के मध्य का भाग, बिजोलिया और बूंदी के मध्य का भाग जो पथरीला है उसको क्या कहते हैं? बरड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बरड़ कहते हैं। और ये जो बरड़ है ये बिजोलिया के नजदीक था। तो 1923 में यहां पर क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। आपने बात की थी ना, स्वामी नित्यानंद जी थे और अंजना देवी चौधरी थी। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणी ठिकानों में से नहीं था? तो शेखावाटी पंचपाणी जो ठिकाने में से नहीं था, अलसीसर नहीं था। कौन सा नहीं था? अलसीसर नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अपने बात करें तो कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है? अपने बात करें, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। यह 1897 में प्रारंभ हुआ था, ना कि 1857 में प्रारंभ हुआ था। 1897 से 1941, 44 वर्ष तक चला था ये भी। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, बिल्कुल गलत है। कृष्ण सिंह ने 64 कर लिए थे, नहीं, 84 गांवों का समूह आया था जहां पर 82 कर लिए जाते थे। कितने? 82 कर लिए जाते थे बिजोलिया में। बिजोलिया 84 गांवों का समूह करता था। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग की सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे ये बताना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। पहले जांच आयोग में बिंदु भट्टाचार्य भी होते हैं भी। बिजोलिया किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1897 में कृष्ण सिंह ने सवरी कर लगा दिया था, 5 रुपए। शादी पर क्या 5 रुपए देने होंगे, तो 5 रुपए चवरी कर। और अपनी बात करें, तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने, याद रखना, तलवार बंधाई कर। और कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण, प्रथम चरण 1897 से 1915। दूसरा चरण
1916 से 1922, और तीसरा चरण 1923 से 1941। तीन चरणों में हुआ था कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। जो किसने प्रारंभ किया? साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति ने सर्वाधिक भाग लिया था? याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धाकड़ जाति ने सर्वाधिक भाग लिया था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार था। उपरमाल की क्या दी थी? भेंट दी थी राणा सांगा ने 1527 में खानवा के युद्ध में, तो वो उपरमाल आपने बात कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस ने की गोली में कौन शहीद हुआ था? तो राज्य पुलिस की गोली में शहीद हुआ था नानक जी भील। कौन हुए थे? नानक जी भील शहीद हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वारा अवतरित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक जी थे। कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 से 1941 तक आंदोलन चला था। ऐसे हिंसात्मक आंदोलन भारत का पहला हिंसात्मक आंदोलन था। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन में 1922 में समझौता किया। बिजोलिया जागीर ने 1922 से समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है भी। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। आर ए की व्याख्या बिल्कुल करता है, सही है जी। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था, तो 1916-17 में की गई थी। इस संगठन का संबंध किससे था? तो बिजोलिया में। किस उपरमाल पंच बोर्ड की क्या की थी? स्थापना की थी। किसान पंचायत की स्थापना 1913 में किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। किसान पंच बोर्ड की स्थापना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 250 तो फुल तो 250 टेस्ट, तो टॉपिक वाइज टेस्ट, और 150 टेस्ट है, सॉरी अकाउंट टेस्ट है। वो क्या है? आपको 150 क्वेश्चन फुल लेंथी टेस्ट दिए जा रहे हैं। जल्दी जाइए और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और ये जो आपको पीडीएफ है, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर मिल जाएगी। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध किया था, और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी में लघु किसान आंदोलन हुआ था? तो भरतपुर में दो आंदोलन हुआ था, तो वो किसके कारण हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और वो उसके साथ जुड़े थे भोजी लंबरदार थे। कौन थे? भोजी लंबरदार थे। अपने बात की थी भरतपुर में दो आंदोलन हुए थे। एक तो 1931 में, ये 1932 माना जाता किसान आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे। और एक भरतपुर में हुआ था 1928 में, ये शुद्धि आंदोलन, जो राजा कृष्ण सिंह ने चलाया था, ठीक है। अपनी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। किसको? विजय सिंह पथिक जी को जाना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, निमुचाणा की घटना 1925 में हुई थी। 1925 14 मई, याद रखना 14 मई। तारीख भी पूछी जा सकती है, 14 मई। ऑप्शन आ सकते हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई। तो 14 मई 1925 में छज्जू सिंह ने, निमुचाणा में किसान सभा चल रही थी, 800 किसान बैठे हुए थे, गोलियां चला दी थी, और छज्जू सिंह को जनरल डायर भी कहते हैं, याद रखना। डायर शाही कांड, जलियांवाला बाग कांड से भी बढ़कर बताया गया, ठीक है। श्रीमती किशोरी देवी का किस आंदोलन से संबंध था? तो श्रीमती किशोरी जो देवी थी, उनका किस आंदोलन से संबंधित था? सीकर से। और शेखावाटी आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ये महिलाओं की नेतृत्व करता थी भी। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो शेखावाटी जो आंदोलन है, अपने बात करी थी, शेखावाटी जो आंदोलन है 1921 में प्रारंभ हुआ था। 1921 में प्रारंभ हुआ था, नरोत्तम नाम जोशी ने। समाप्त कब हुआ था? 1947 में। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री के। किसके? हीरालाल शास्त्री के। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, तो ट्रेंच कमीशन अपनी बात करें बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? ट्रेंच आयोग क्या है कि इसकी जांच करता है 1921 में। और 1921 में बेंगू किसान आंदोलन के जनक कौन थे? रामनारायण जी चौधरी। बेंगू है कहां पर? तो मेनाल भीलवाड़ा में। कहां पर? मेनाल भीलवाड़ा में।
और मीनाल भीलवाड़ा में कौन से गांव से ये प्रारंभ हुआ था? तो भेरूकुंड गांव से। कौन से गांव से? भेरूकुंड गांव से ये क्या है, आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो रूपा जी, कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से, बिल्कुल सही है। कृपा जी इसमें क्या है कि शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील व देवलाल गुज्जर बीकानेर किसान आंदोलन से नहीं है। नानाजी ठाकरी और ठाकरी पटेल बूंदी किसान आंदोलन से नहीं है। देवा गुजर व भवानी शंकर सीकर आंदोलन से नहीं है अभी। तो रूपा जी, कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से बिल्कुल सही है। किसान आंदोलन व देशी रियासत के युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो नीमूचाना अलवर, दुधवा खारा बीकानेर, बरड़ बूंदी। डाबड़ा कहां पर था? डीडवाना नागौर में। डाबड़ा डाबड़ी कांड 1947 में नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। और इसके आयोजक कौन थे? मुराद मथुरा दास माथुर थे 1947 में। मथुरा दास माथुर। डाबड़ा डाबड़ी कांड याद रखना, मथुरा दास। मथुरा दास माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्या है कि इसका सही आंसर है नहीं है। डाबड़ा डाबड़ी कांड याद रखना, डीडवाना नागौर। डीडवाना नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन 1915 में जाट महिलाओं 10,000 से अधिक जाट महिलाओं कटरा थल में 25 अप्रैल को 1934 में भाग लिया था? किशोरी देवी सीकर की थी उसकी अध्यक्षता में भी। अभी मैं आपने बात की थी शेखावाटी किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बेंगू किसान आंदोलन की 1921 में रामनारायण चौधरी बेंगू मेनाल भीलवाड़ा भेरुकुंडी गांव से। रूपा जी, कृपा जी अभी बात की थी, कृपा जी शहीद हो जाते हैं बेंगू किसान आंदोलन से। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों में कौन सा आंदोलन किया था? तो कौन सा आंदोलन किया था? करौली में। कौन सा आंदोलन किया था? करौली का आंदोलन किया था। निमुचाना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी। उस समय क्या है कि अलवर का शासक कौन था? तो उस समय अलवर के शासक थे जय सिंह जी। कौन थे? स्वाई जय सिंह जी थे। कौन थे? स्वाई जय सिंह जी थे। याद रखना, निमुचाना कांड। निमुचाना कांड कब हुआ था? 14 मई 1925। 14 मई 1925 के समय जो स्वाई जय सिंह जी थे, वो छज्जू सिंह ने निमुचाना में गोलियां चला दी थी। 800 लोग क्या है कि सभा कर रहे थे। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी, अपने बात की थी ना, सूरों के कारण, जंगली सूरों के कारण जो आंदोलन हुआ था, वो कौन सा आंदोलन हुआ था? अलवर का आंदोलन हुआ था 1921 में। 1921 में अलवर का आंदोलन हुआ था जंगली सूरों के कारण। अपने बात की थी पहले क्वेश्चनों में, शुरुआत के क्वेश्चन में बात की थी भी इस आंदोलन। तो वही आंदोलन है, याद रखना, सूरों के कौन सा आंदोलन हुआ था? अलवर का किसान आंदोलन। बिजोलिया में तलवार लाग नाम लाग नई लागत किसने प्रारंभ की थी? पृथ्वी सिंह ने प्रारंभ की थी 1906 में। कब की थी? 1906 में। और 1903 में चमरीकर लगाया था किसने? कृष्ण सिंह ने, इसके पिताजी ने। याद रखना भी, ये तलवार बंधाई कर सा, ठीक है। तो ये अपने बातें कर चुके हैं, आप याद रखोगे तो बहुत बढ़िया सेशन है। बिल्कुल इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। साधु सीताराम दास का आंदोलन का किस से संबंधित है? तो साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बर्ड किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? न्यूनराम शर्मा। बर्ड आपने बताया था बिजोलिया बूंदी के मध्य का जो पथरीला भाग है, उसको बर्ड कहते हैं भी, याद रखना। बूंदी का जो आंदोलन हुआ था वो 1923 में हुआ था। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मेव कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यासीन खान ने किया था। किसने किया था? यासीन खान ने किया था। किसानों पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1922 में। किसमें? 1922 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास पर जाने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 51 फुली लेंथी टेस्ट और 250 क्या की टॉपिक वाइज टेस्ट। पूरा का पूरा सवार सिलेबस क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।